मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़ गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट में करीब 3 दशक का अनुभव रखते हैं। इक्विटी, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, सभी इनमें इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इनसे बात करते हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। क्या करें इस समय मार्केट में? क्या फुल्ली इन्वेस्टेड रहें या थोड़ा कैश रेज कर लें इस बड़े इवेंट से पहले? आपका क्या व्यू है? देखिए, जब एग्जाम होती है तो उसके पहले वाले दिन ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। जो प्रिपरेशन करी है वही करी है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई एक दिन पहले कोई बड़ा व्यू लेने का कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई इंक्रीमेंटल न्यूज फ्लो या डेटा पॉइंट नहीं है जिससे हम कुछ ज्यादा चेंज इन स्ट्रैटेजी एक्शन करें। तो मेरे ख्याल से जो हमारा कोर व्यू है वो लेके चले। और आफ्टर द एग्जिट पोल्स आर आउट वी कैन टेक अ फ्रेश कॉल। ओके, पर मिहिर जी, अभी मेरे ख्याल से शायद बिल्कुल सही कहा आपने कि इस इलेक्शन रिजल्ट्स या फिर आउटकम को लेकर हमें बहुत ज़्यादा चिंतित या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट पैरेलली जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनका मूड ख़राब हुआ है। लुक एट डाउ, आई थिंक हाई लेवल से 2000 पॉइंट रिट्रेसमेंट। नेस्डैक को देखिए, आईटी निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट CY24 के लोवेस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ। यूएस मार्केट का ये बिहेवियर, यूएस में बॉन्ड यील्ड्स का जो मूवमेंट है, वो निफ्टी आईटी के लिए हमें थोड़ा चिंतित कर रहा है। आपका निफ्टी आईटी पे व्यू क्या? अभी यहाँ से फर्दर डाउनसाइड खुल चुके हैं निफ्टी आईटी के लिए, आईटी स्टॉक्स के लिए? देखिए, एब्सोल्यूट लेवल्स में मुझे इतनी डाउनसाइड नहीं दिख रही है, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने काफी अंडर परफॉर्म ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन जो हमारा कोर व्यू है वो ये है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो बड़े देश हैं दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाने वाली है। न सिर्फ ये साल लेकिन अगले कई सालों के लिए। तो ये जब व्यू बनता है तो मुझे लग रहा है कि जो ग्लोबली लिंक सेक्टर्स हैं उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगी जो हमारी डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं। तो आईटी सर्विसेज हैं, मेटल्स है, एनर्जी है, कमोडिटीज हैं। ये सारे जो सेक्टर्स हैं टिपिकली वो ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं परफॉर्मेंस वाइज। और मुझे लग रहा है कि जो आईटी सेक्टर में खास करके जो हमने 2021-22 में जो तेजी देखी थी वो एक वन ऑफ इवेंट था, जहां पे बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ जो वर्क फ्रॉम होम वगैरह किया था, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई थी, ऑनलाइन गेमिंग बढ़ गई थी। जो वर्क फ्रॉम होम के लिए कंपनीज को अकोमोडेट करना पड़ा, ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करना पड़ा, तो ताकि कनेक्टिविटी एक्सेट्रा बेटर करनी पड़ी थी। और वो भी काफी अर्जेंटली करनी पड़ी थी। तो ये जो 3-4 फैक्टर्स थे कोविड के लिंक्ड, उसकी वजह से एक बंचअप हुआ था स्पेंडिंग का। उसकी वजह से हमने 2 साल अच्छी तेजी देखी आईटी में। लेकिन ये वन ऑफ इवेंट अब चल चुका है। जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो हो चुकी है। ऑफ कोर्स देयर आर सम पॉकेट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पे अभी भी काफी एक्साइटमेंट है। लेकिन आईटी जो हमारी कोर सर्विसेज वाली जो सेगमेंट है वो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक सेगमेंट्स को आउट परफॉर्म नहीं करेगी। ओके। अच्छा, क्योंकि हम इलेक्शंस के रिजल्ट से काफ़ी क्लोज हैं, पीएलआई, डिफेंस, रेलवेज, ये कुछ थीम्स रही हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया पिछले 5 साल में। क्या इस थीम में अभी भी बने रहें रिगार्डलेस ऑफ इलेक्शन वर्डिक्ट, या फिर यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ठीक रहेगी? देखिए, अगर कोई रेजीम में चेंज नहीं आता है, जो करंट जो रेजीम है वही कंटिन्यू रहेगी, तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म थीम बन रहा है ये सब में। क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसकी काफी फोकस है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करे, आत्मनिर्भर बने। और खास करके जो स्ट्रेटेजिक सेगमेंट्स है उसमें न सिर्फ हम टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब करें लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी अंदर लाएं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन के एक्सपोर्ट भी करें। तो मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है ये सब सेगमेंट्स में कि हम एक्सपोर्ट मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये पोटेंशियली जो इसमें अपॉर्चुनिटी साइज है वो एक अलग मैग्नीट्यूड की खुल रही है। तो अगर ये रेजिम में कोई चेंज नहीं आता, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कंटिन्यू रहेगी, तो ये सब जो सेगमेंट्स है उसमें और भी काफी साल तक हम ग्रोथ देख सकते हैं। ओके, मीनवाइल वीरू, एक चीज़ कहूँगा मैं, थोड़ा सा मार्केट लोअर लेवल से वापस स्टेबल हुआ और एग्जैक्ट आज का जो पिवट लेवल था वहाँ से निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिखाया है। स्लिप ज़रूर हुआ लेकिन फिर थोड़ा पिवट से बाउंस बैक आया। अब ये बाउंस बैक अगर नहीं टिका तो दिक्कत है। अब डी लो, बेसिकली अब क्या है, अब डी लो और डी हाई, ये दोनों मार्कर्स हो गए आपके, 22,529 और 22,653। अब देखते हैं किस तरफ बेसिकली हम निकल रहे हैं यहाँ से। जी।
अच्छा, ये तो निफ्टी के थोड़ा सा हम चार्ट चेक ले लेते हैं इंट्राडे बे पे। मेरी जी एक और चीज़ स्क्रीन पे विजिबल है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के, वो स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज एमएनएम सर अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे है। आप देखिए, चाहे वो ऑटो हो, चाहे आप फॉर्जिंग कंपनियों को देखिए, हम नंबर्स उनके सबके देख रहे थे, थोड़ा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कमजोरी के चलते थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन मोर और लेस ऑटो एंसिलरी बहुत अच्छे नंबर्स देखे गए इस बार। एमएनएम ने मात्र 1.5 महीने के अंतराल में 500 रुपये का मूव दिया सर। मैं स्टॉक स्पेसिफिक होके नहीं, बट आपका व्यू ऑटो में जानना चाह रहा हूँ, और आपका झुकाव इस वक्त किस पे है? एंसिलरी पे, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे, टू व्हीलर्स पे? सर्टनली। तो हमें लग रहा है कि ये जो ट्रेंड बना है प्रीमियमाइजेशन का, वो ऑटो सेक्टर में भी हमें दिख रहा है। और दूसरा जो हम प्ले कर रहे हैं, और रादर मार्केट प्ले कर रही है, कि काफी सालों से रूरल सेगमेंट में हमें काफी ट्रैक्शन नहीं दिखी थी, काफी वीकनेस थी। तो अगर टू व्हीलर की अगर पहले हम बात करें, तो टू व्हीलर के जो वॉल्यूम्स हैं वो अभी भी 2019 के वॉल्यूम्स से लोअर लेवल्स पे हैं। तो वहां तो मेरे ख्याल से काफी सालों से हम कहेंगे कि परचेज हुई नहीं है, डिमांड अभी पेंटअप है। और अगर मॉनसून ठीक हो गई, जो हमारी उम्मीद है, और नई रेजिम, नई गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया जो अपना पॉलिसी, तो मेरे ख्याल से रूरल की जो प्रोस्पेरिटी है वो धीरे धीरे करके वापस आएगी। और जो लो एंड कंजम्पशन था, खास करके टू व्हीलर्स में, जो हमें काफी वीक दिखा है, वो एक धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं 3-4 महीने से कम बैक कर रहा है। और अगर हम ये कहें कि इंडिया ग्रो कर रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि टू व्हीलर के वॉल्यूम जो है वो 3-4 साल से ग्रो नहीं किए हैं। तो ऑब्वियसली पेनिट्रेशन की वहां पे स्टोरी बन रही है। और न सिर्फ पेनिट्रेशन, 4-5 साल में तो रिप्लेसमेंट साइकिल भी आ जाती है। तो टू व्हीलर्स में खास करके जो लोअर एंड पे हमने मंदी देखी थी, वो मेरे ख्याल से अब इंडस्ट्री वो मंदी से उभर रहा है। और जब 3-4 साल के डाउन टर्न से निकलता है, तो मेरे ख्याल से ये और भी लंबा चल सकता है। तो ये बात हुई टू व्हीलर्स की। ट्रैक्टर्स और एसयूवीज वाले जो सेगमेंट है, वहां पे मुझे लग रहा है कि जो एसयूवी खास करके है, वहां पे प्रीमियमाइजेशन चल रहा है। और वहां पे जैसे जैसे मॉडल लॉन्च करती है कंपनियां, तो मेरे ख्याल से वहां पे अच्छी ट्रैक्शन हमें दिख रही है। कार्स में सिचुएशन थोड़ी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो उसमें एक बड़ा बुलिश कॉल लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन वहां भी एक नॉर्मल ग्रोथ हम देख सकते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो ये ब्रॉडली हमारा ये कॉल है कि टू व्हीलर्स में बोथ प्रीमियम सेगमेंट भी चलेंगे, और लोअर एंड सेगमेंट जो काफी सालों से वीक है, वो भी अब धीरे धीरे टर्न अराउंड हो सकते हैं। तो टू व्हीलर्स में एक जो है वो टेलविंड ज्यादा लंबी चल सकती है। ओके, तो मीनवाइल वो जो थोड़ा सा रिकवरी आ रही थी वो टिकी नहीं, और ख़ास तौर से मिड कैप्स में अच्छा खासा प्रेशर इस समय आपको विजिबल है। और पीएफसी, आरईसी, आईआरसीटीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब थोड़े से सेलिंग प्रेशर आने शुरू हुए हैं। मेहर जी, कोई नई थीम आपने आइडेंटिफाई करी हो जो आपने अपने म्यूचुअल फंड में रिसेंटली कुछ ऐड करे हो? स्टॉक स्पेसिफिक ना होते हुए अगर आप थीम बताना चाहें तो। नई में तो इतना कुछ नई तो हमारा तो पूरा फंड ही नया है। वैसे देखे तो एनएफओ हमने लास्ट मंथ ही किया था। तो हमने 3 थीम्स पे प्ले किया था, जो हमने एनएफओ के टाइम पे बोला था कि जो फिजिकल एसेट क्रिएशन है, वो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म थीम है। तो हमारा काफी सारा एक्सपोजर इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, रेलवे, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमारा एक्सपोजर है। तो ये हम कंटिन्यू हम we continue to be positive on that physical asset creation. सेकंड जो हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि प्रीमियमाइजेशन ऑफ कंजम्पशन में ऑटो है, होटल्स हैं, ट्रैवल टूरिज्म है, कैपिटल मार्केट लिंक्स जो प्ले हैं, जहाँ पे सेविंग्स को फनल किया जाता है, उसमें मुझे लगता है कि काफी साल एक रनवे है ग्रोथ का। तो उसमें भी हमारा एक्सपोजर है। और थर्ड इज जो सर्टन जो नई टेक्नोलॉजी, न्यू एज कंपनीज जो है, जहाँ B2C हो या B2B हो, जो टेक्नोलॉजी को यूज करके नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट कर रही हैं, या तो फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को चैलेंज कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। तो वहां भी हम काफी बुलिश हैं। और अगर हम देखें तो एक पॉकेट ऑफ वैल्यू हमें दिख रहा है, वो फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग में है। क्योंकि 1 साल से ऑलमोस्ट जो है बैंकिंग सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। बावजूद ये फैक्ट है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो एनपीए का कोई इश्यू नहीं है, बैलेंस शीट काफी क्लीन है। बट जो जिस तरह से आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट रखी है, उसकी वजह से जो मार्जिन प्रेशर जो मार्केट को लग रहा है, उसकी वजह से
बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है वो स्लोली नॉर्मलाइज हो रही है, और जो लिक्विडिटी टाइट का सिनारियो है वो नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर में ईज आउट हो जाएगा। और जिस तरह से बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, तो एक अच्छी वैल्यू की जोन में आ गए हैं ओवरऑल, मैं कहूंगा बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज। तो इसमें एक मेरे ख्याल से एक पॉकेट ऑफ वैल्यू हमें दिख रहा है। मिहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.